तो क्या हाल है दोस्तों। आज है हमारा डे नंबर 4। कल था हमारा डे नंबर 3 और कल मैं दौड़ा था 11 मिनट 2 सेकंड। और आज है हमारा डे नंबर 4। आज मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि मेरी आज क्या हालत हुई, क्या मुझे नहीं करना चाहिए था जो मैंने कर दिया पता होते हुए भी। आज मैंने क्या करा कि आने से जस्ट पहले मैंने पकौड़ी भी खा ली, खीर भी खा ली, मतलब ये मान लो कि मैंने कचर पचर खा लिया काफ़ी। ठीक है, मुझे पता था कि दौड़ने में मुझे बहुत दिक्कत होगी इसके बाद, लेकिन मैं ये भूल गया था कि आज मेरा चौथा दिन है और तीसरे चौथे पाँचवें ये जो दिन होते हैं ना, इनमें से एक दिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता ही होता है, चाहे आप कितना भी दौड़ो। मतलब पहला दिन सबसे आसान होता है क्योंकि हमको उस दिन जोश आता है हमारे अंदर ना, तो हमको लगता है कि साला हम कुछ भी कर देंगे, आज तो कितना भी दौड़ जाएंगे। दूसरे दिन डिफ़िकल्टी आती है लेकिन उतनी नहीं, पहले दिन से कम आसान होता है दूसरा दिन। लेकिन तीसरा चौथा और पाँचवा जो दिन है ना, ये बात मेरी हमेशा याद रखना दोस्तों। अगर आप लोग चौथा और पाँचवा दिन क्रॉस कर गए ना, देन उसके बाद डिफ़िकल्टी नहीं आती। सच बता रहा हूँ आपको मैं, चाहे आप अपना टारगेट रोज़ कितना भी बढ़ा लो, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ उतनी नहीं आती जितनी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इनमें से एक दो दिनों में आती है। क्योंकि ये वो दिन होते हैं जिस टाइम पे हमारा शरीर हमें पूरा ज़ोर मारता है कि भाई छोड़ दे, आज अब तो छोड़ ही दे, आज ऐसे कर कम भाग ले। तो मेरे साथ आज क्या हुआ कि मेरे लिए साला आज वही दिन था मेरा, और मैं खा के भी आ गया। तो आज जब मैंने दौड़ना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में ही मुझे स्टार्टिंग की पहले मिनट में मेरी ऐसी हालत हो गई थी आज की। एक तो जो मैंने खाया वो मुझे लग रहा था कि बस वो मुझे अपने गले में महसूस हो रहा था, जो मैंने खाया ऐसा लग रहा था गले से बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसमें अगर आप थोड़ा ऑयली खाओगे तो जस्ट दौड़ने से पहले, तो उससे क्या होता है कि दौड़ते हुए भी आपको ना तेल महसूस होता है गले में अपने, जिससे सांस लेने में और दिक्कत होती है। ठीक है, और दूसरा मेरा शरीर भी आज जवाब दे रहा था दौड़ने में। मतलब आज का मुझे एक एक मिनट ऐसा लगा कि भाई जैसे अचीवमेंट है दौड़ना। ठीक है, तो मैंने सोचा हुआ था कि कल मैं दौड़ा था 11 मिनट 3 सेकंड, तो आज का टारगेट मैं लेके आया था 12 मिनट 30 सेकंड कि मैंने कहा इसको पूरा करेंगे। लेकिन जब मेरी बहुत बुरी हालत हुई तो मैंने कहा आज भाई कुछ भी करके मरी सी मरी हालत में मैं 12 मिनट और 30 सेकंड का आंकड़ा पूरा कर दूंगा। लेकिन दोस्तों मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं 12 मिनट 2 सेकंड के आसपास था, उस टाइम पे जब मैं बहुत करीब था अपनी मंजिल के, तो मुझे उससे में रियलाइज़ हुआ कि यार आज टफ दिन है, और आज का दिन अगर मैं अपने टारगेट को और अच्छा बीट कर दूंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी जाने में। क्योंकि कुछ मिनटों की बात है डिफ़िकल्टीज़ के लिए, उन मिनटों के बाद का जो समय होगा ना मेरे लिए, वो ऐसा होगा कि जैसे मैं राजा हूँ मैं हीरो, और मैंने अपना टारगेट पूरा कर दिया दोस्तों। तो मैंने सोचा कि 12 मिनट 30 सेकंड से तो मैं ज़्यादा ही दौड़ूंगा। अब मैं कितना ज़्यादा दौड़ूंगा वो देखते हैं। तो मैंने 12 मिनट 30 सेकंड क्रॉस करे, और उसके बाद दोस्तों मैं आज रुका हूँ 15 मिनट और 8 सेकंड में। और वो भी इसलिए रुका मैं क्योंकि एक तो मेरी राइट साइड, पता नहीं हार्ट हमारे लेफ़्ट साइड में होता है, पर मेरा राइट साइड दर्द कर रहा था दौड़ते हुए छाती में और मेरा राइट एंकल भी दर्द कर रहा था दौड़ते हुए। जो लास्ट का 1-2 मिनट था उसमें मेरा राइट एंकल ऐसा हो गया था कि मतलब मुझे लग रहा था कि काफ़ी दर्द कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे हमने 15 मिनट सोचा था मैंने कि मैं 14 मिनट से ज़्यादा दौड़ूंगा, लेकिन आज ज़्यादा टफ दिन था, इसलिए मैंने कहा साला इसको भी पार कर देते हैं। इसलिए मैं दौड़ा हूँ आज 15 मिनट 8 सेकंड। और बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों ये मेरे लिए, क्योंकि आज का दिन वाकई में बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन उस मुश्किल दिन को मैं पार करके अब आगे बढ़ चुका हूँ दोस्तों। और मैंने गौर ही नहीं किया कि मैंने अपने कैमरे को जूम करा हुआ है। पता नहीं जो लोग वीडियोस को देख रहे हैं वो वही सेम लोग हैं या हर दिन कोई अलग अलग लोग देख रहे हैं, या फिर लोग देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। क्योंकि मेरी वीडियो में एक तो मेरा व्यू आता है जो मैं उसे सुनता हूँ बाद में दोबारा, ठीक है, पूरा। उसके बाद मुझे पता नहीं कि कौन सुनता है वीडियो को, कौन देखता है वीडियो को। तो दोस्तों हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को कल बताना चाहता था लेकिन मेरे दिमाग में आई नहीं वो बात उस समय, 2 इम्पॉर्टेंट जो गोल्डन रूल है वर्जिश करने के दोस्तों, वो ये है कि एक तो जब भी आप मैदान में आ जाओ, मैदान से मेरा मतलब है कि जब आप दौड़ना शुरू करो, चाहे आप रोड में दौड़ रहे हो, ग्राउंड में दौड़ रहे हो, खेत में दौड़ रहे हो, जहाँ भी, उन सबको मैदान मान के चलो, तो
एक गोल्डन रूल जो मेरा मानना है, आप सबको मानना चाहिए, मैं भी मानता हूँ उस गोल्डन रूल को, मतलब ये मैंने खुद ही ईजाद किया था अपने लिए रूल, कि जब आप मैदान में आ चुके हो ना दोस्तों, तो एक भी सेकंड के लिए वहाँ बैठना मत। एटलीस्ट, या फिर अगर बैठोगे तो तब बैठना जब आपको पूरा काम हो जाएगा। उस बीच चाहे दौड़ने के बाद आप कितने भी थक जाओ, बैठना नहीं है। ये मैंने अपने मामा से सीखी थी चीज़। मेरे साथ क्या होता था कि मैं पहले जब मैं दौड़ता था, जब जैसे मेरी दौड़ पूरी होती थी, उसके बाद मेरा सोचता कि भाई बस अब मुझे बैठना है, अब कहीं भी बैठ जाऊँ, मैं नीचे बैठ जाऊँ, घास में लेट जाऊँ, कुछ भी करना है। तो मेरे को मामा बोलते थे, तू चल, बैठना नहीं एक जगह में, खड़ा भी नहीं होना एक जगह में, तू भले सांस फूल कोई बात नहीं, चल वॉकिंग कर, वॉकिंग करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने कहा तू वॉकिंग कर फिर, ठीक है। अब उससे होता क्या था कि जैसे मेरी दौड़ पूरी होती थी, तब से लेकर आज तक, ये 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, तब से लेकर आज तक मैं जितना भी दौड़ूँ, उसके बाद जहाँ मेरी बहुत सांस फूलती है, मतलब जैसे दौड़ने का टारगेट पूरा हो गया, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं वहाँ पे एक जगह पर खड़े होकर सांस नहीं लेता। मैं दौड़ पूरी होने के बाद चलता हूँ तेज तेज, और उस चलते चलते अपनी सांस भर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि सांस थोड़ा सही पेस पे आ गई है अब उसके बाद एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज भी क्या करनी है, पहले थोड़ा सा वो मतलब जंप करनी है, करीबन कितनी भी गिनती कर लो आप, 80, 100, 200, जितना आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें आपको लगे कि भाई हाँ पैर खुल गए आपके ना प्रॉपर। उससे क्या होगा कि आपको पैर दर्द करता है कि ना, आपके पैर रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर उससे क्या होता है, आपके पैर भर जाएंगे, तो वहाँ पर खड़ा नहीं होना, फिर आपको चलना है, अपनी जो सांस भरी हुई आपकी उसको ठीक करो, ठीक है। देन अब देखो, आज मैं कच्चा बचा खा गया तो मुझे सारा डकार भी पकौड़ियों की आ रही है। तो हाँ, फिर उसके बाद चलो, जैसे चल के आप रुक जाओगे, फिर उसके बाद वहीं पे दूसरी एक्सरसाइज है आपकी, जो मैं मतलब अपनी बताऊँ, मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि मैं एक तो जो मैंने आपको जंपिंग वगैरह, जितनी गिनती आप सूटेबल, जितने में आपको लगता है कि भाई आपकी पैर भर गए हैं, बॉडी बहुत दर्द करने लग गई, अब वहाँ पर रुक जाओ, ठीक है। उसके बाद अगले दिन उससे ज़्यादा करना है। फिर उसके बाद करता हूँ मैं जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स आप लोगों को पता होगा क्या होता है, वो भी एक पर्टिकुलर गिनती तक करना है, और उसको भी तेज़ तेज़ करना है, मतलब हर जंपिंग जैक, एक एक जंपिंग जैक आपका प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने शॉर्टकट मार दिया, क्योंकि यार अपने साथ तो ईमानदारी कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद वो जंपिंग जैक जो आपका पहला दिन होगा, जिस दिन आप जंपिंग जैक करोगे, तो आपको पहले चेक करना है कि 20, 30, 40, 50 कितने में आपकी बहुत खतरनाक सांस फूल रही है और आपके पैर भर रहे हैं। दौड़ने के बाद पैर भर जाते हैं ऐसा एक्सरसाइज करके ना। तो जो पहले दिन में आपकी जितनी भी जिसमें ज़्यादा सांस फूलेगी आपकी, उसको अपना टारगेट लेके चलो, अगले दिन आपको उससे ज़्यादा करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले दिन अगर आपने मान लो 30 करा, तो अगले दिन 35-40 का टारगेट रखना है, हालांकि आपको उससे भी ज़्यादा करना है, ठीक है। फिर उस दिन जितना करोगे उसको टारगेट लेकर उससे अगले दिन उससे ज़्यादा करना है। यही रूल दौड़ने में भी लागू होता है, यही रूल हर जगह लागू होता है। बस ये रूल पुशअप में लागू नहीं होता और पुलअप्स में लागू नहीं होता दोस्तों, क्योंकि पुशअप झटके से बढ़ाना कोई मजाक बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी ये नियम तो लागू होता है कि आज कल से बेहतर होना चाहिए आपका। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना बेहतर करते हो, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ जो मैंने आप लोगों को पता नहीं पहले बताया कि नहीं बताया, कि चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, कुछ भी, दौड़ते हुए कभी भी अपने मुंह से सांस मत लेना। सांस हमेशा अपने नाक से लेनी है। चाहे तो आप मुंह से छोड़ सकते हो, लेकिन मुंह से सांस को लेना मत कभी भी अंदर। उससे एक तो क्या होगा कि आपका गला सूख जाएगा, ठीक है, और आपको भागने में दिक्कत होगी काफ़ी। और बोलते हैं कि मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए दौड़ते हुए, ठीक है। और जब आप दौड़ते हो तो मैं क्या करता हूँ कि जब दौड़ते दौड़ते मेरे मुंह में थूक आता है तो मैं उस थूक को थूक देता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि अगर आप दौड़ते दौड़ते थूक को घूटोगे ना, कुछ लोग घूटते हैं, कुछ लोग थूकते हैं, तो वो आपके अकॉर्डिंग है, लेकिन उस थूक को मुंह में रहने मत दो, क्योंकि फिर वो आपको अगेन दौड़ने में दिक्कत करेगा। चाहे तो उसे घूट लो, चाहे तो थूक लो। मैं थूक को थूक देता हूँ पूरा, ठीक है। और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी रुकावट बन रही हो दौड़ने में, उसको इग्नोर करो। आपको सिर्फ टारगेट इतना दिमाग में रखना है कि साला आज का टारगेट, जब मैंने इतनी मेहनत कर दी है, जब यार 80-70-80% जान लगा दी है ना, तो उस 20-30% में क्यों शॉर्टकट मारना है, क्यों? सही बोल रहा हूँ दोस्तों मैं। और आप लोगों का आप लोगों की आड़ लेकर दोस्तों मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ, ये भी अपने आप में कला है एक। क्योंकि मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि मैं हकीकत में तो सिर्फ मोबाइल हाथ में पकड़ कर बड़बड़ा रहा हूँ बस, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे कैमरे के पीछे सुनने वाला कोई इंसान है, और वो इंसान है जो कुछ ना कुछ करना चाहता है दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी करो, कभी भी अपना डे 1 शुरू कर दो किसी भी चीज़ का दोस्तों।
एंड वन मोर थिंग, हाँ वो ये थी कि दौड़ते दौड़ते चाहे आप एक्सरसाइज करो ना करो कुछ भी करो, एक जगह में खड़ा नहीं होना, चाहे आप हल्के हल्के चल लो, एक जगह में बैठना नहीं है, ठीक है। बाकी आप हो, अगर आपको बहुत थकान लग रही तो जैसे मैं दौड़ने के बाद क्या करता हूँ कि मैं दौड़ने के बाद कभी रुकता नहीं हूँ, ठीक है। जैसे मेरी दौड़ पूरी उसके बाद मैं उसी ग्राउंड में जहाँ दौड़ रहा था मैं उसी ग्राउंड में मैं चलना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। सांस जो मेरी फुली वो सांस को मैं फिर कंट्रोल करता हूँ अपना, फिर वो धीरे धीरे लेवल पे आती है, फिर जैसे लेवल पे एक्सरसाइज करो, मतलब अपनी बॉडी को बैठने से दोस्तों मतलब है कि अगर आप लोग बैठ गए ना एक बार, बॉडी अगर आप लोगों की एक बार ठंडी होगी ना करने के लिए, तो उसके बाद भी कुछ भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ठंडी बॉडी के बाद एक्सरसाइज करने से बॉडी को आप डैमेज कर सकते हो अपनी, क्योंकि ठंडी बॉडी में आपके अंदर जोश तो भरा है पूरा का पूरा, उस जोश में आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो झटका कुछ भी पड़ सकता है शरीर में, बजाय कि अगर आप गर्म शरीर में करोगे तो चांसेस कम क्या नहीं होती चीज़ अगर आप तरीके से करोगे तो बेहतर है कि बॉडी को ठंडा तभी करो जब, जैसे मैं अभी हूँ, मैंने अपना पूरा दौड़ भाग एक्सरसाइज जो सब करना था सब कर लिया, पूरी स्ट्रेचिंग सब कुछ कर रिलैक्स कर लिया पूरा, अब मैं चल रहा हूँ वीडियो बनाते बनाते ना, तो मेरा शरीर ठंडा हो चुका है। ये कर सकते हो दोस्तों आप लोग कि मतलब सब कुछ कर लिया उसके बाद आप रुक जाओ। हालांकि बैठा तो मैं अभी भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस नियम को लेकर चलता हूँ अपने साथ कि जब घर जाऊँगा तभी जाकर बैठूँगा दोस्तों। हाँ एक ऐसी अलग बात है कि एक्सेप्शन केस बन रहा है, साथ में कोई है तो कभी बैठ गए बात कर ली वो कर लिया, लेकिन जब मैं अपने आप के साथ होता हूँ तो मैं बिल्कुल बहुत, वो बोलते नहीं उसको टास्क मास्टर बोलते हैं जिसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ टास्क मास्टर बोलते हैं या क्या बोलते हैं मुझे वो शब्द ही याद नहीं आ रहा दोस्तों, शायद टास्क मास्टर ही बोलते हैं उसको। तो मैं अपने साथ बहुत सख्त हूँ दोस्तों, और हम सब अपने साथ बहुत सख्त हैं। इसलिए कभी खाली मैदान में ना जब आप लोग दौड़ोगे ना अकेले, तब आप लोग सारी बात समझोगे जो मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, और जो आप पे से दौड़ता होगा वो समझता होगा इस बात को। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वीडियो मेरी 2-2.5 मिनट मैक्स टू मैक्स 2-2.5 मिनट की बने, लेकिन पता नहीं कैसे 10-12 मिनट क्रॉस हो जाते हैं वीडियो में, पता नहीं चलता। और हाँ एक और बात, वो बात ये है कि दोस्तों दौड़ने के बाद हमेशा आपका दोस्तों रूल होना चाहिए कि आपको कुछ भी करके दौड़ने के बाद पुशअप्स मारने ही मार रहे हैं। अब पुशअप्स अगर आपसे नहीं भी लगते तो पुशअप वाली पोजीशन में आ जाओ, चाहे घुटने टेक के करो, कुछ भी करके करो, लेकिन पुशअप मारने की पूरी कोशिश करनी है रेगुलर। क्योंकि अगर आप सिर्फ फिजिकली मतलब एक तरह का कार्डियो भी क्या है मतलब यार, अगर आप दौड़ भाग कर रहे हो, उस दौड़ भाग के बाद अगर आप कोई भी किसी भी तरह की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते तो दोस्तों उससे आपकी फ़ैट के साथ साथ मसल्स भी घटनी शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप साथ में पुशअप्स वगैरह करते हो, पुलअप्स करते हो तो और भी अच्छी बात है, पुशअप्स करते हो, थोड़े बहुत क्रंचेस करते हो, पुशअप्स तो करना ही करने दोस्तों, है ना। पुलअप्स तो अगर मिलता है करने को तो करो, तो बहुत बेस्ट चीज़ है ना। लेकिन पुलअप्स आपको करने चाहिए, और एटलीस्ट पुशअप्स तो करने ही चाहिए, वो तो कंपलसरी गोल्डन रूल है कि पुशअप्स तो करने ही करने। और वो पुशअप्स ऐसे नहीं कि आप दौड़ने के बाद आप ठंडे हो गए उसके बाद कर रहे हो, नहीं। जब बॉडी आपकी बिल्कुल पीक में हो ना, दौड़ने के बाद सारी एक्सरसाइज कर दिया आपने, गर्म है बॉडी, उस टाइम पे पुशअप करो जितने होते हैं। और अगर एक भी नहीं लगता तो कोई बात नहीं, उस पोजीशन में खड़े हो जाओ। आज नहीं लगेगा, कल नहीं लगेगा, परसों नहीं लगेगा, साला 10 दिन बाद तो लगेगा, आधा तो लगेगा, कुछ तो लगेगा। कोशिश करोगे तो डेफिनेटली लगेगा, है ना। वो करो। और पुशअप में भी वही रूल है कि आज कल से बेहतर करना है दोस्तों, ये चीज़ें करो, बाकी कुछ नहीं है। मैं दौड़ो, थोड़ी बहुत